Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we want to discuss chapter number 23 and it is regarding chromosomes. आइए देखते हैं chromosomes क्या होते हैं, उसको कैसे डिस्कवर किया और इसके और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं. So let's move to the whiteboard. सबसे पहली बात जो आपकी बुक डिमांड कर रही है वो है डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स. ये तो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागा नुमा साख्तें हैं कि जो अपीयर होती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. राइट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसका मतलब ये होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेल डिवीजन, पर्टिकुलरली एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज एंड टिल द एंड ऑफ एनाफेज, आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं बिकॉज के इन तीन फेजेस के अंदर क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. राइट, अपीयरेंस जैसे बोल दी है ना, आप कब देख सकते हैं इनको? इंटरफेस में देख सकते हैं. अपीयरेंस किस तरह की हो सकती है डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर यूज किया है, बिकॉज के दीज बॉडीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स बिकॉज दे ऑब्टेन मैक्सिमम कलर. क्रोमा मीन्स कलर, तो जिस तरह का कलर आप इन्हें असाइन कर देंगे उसी तरह के ये आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे. मैं फिर बोल रहा हूं, इसका नाम क्रोमोसोम रखने की रीजन या लॉजिक यही है कि क्रोमा का मतलब कलर एंड सोमा मीन बॉडीज. तो हमारे सेल में वो वाली बॉडीज जो सबसे ज्यादा कलर जज्ब करती हैं, दे आर कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम्स. राइट, इनको डिस्कवर किया था वेल्दर फ्लेमिंग ने इन 1882 व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द लार्वी ऑफ सैलामेंडर. आपको पता है कि सैलामेंडर का ताल्लुक क्लास एम्फीबिया के साथ है, तो ये एम्फीबियन था. ही वाज वर्किंग ऑन इट और उसने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि डेंसली स्टेन हो रहे हैं, तो नाम उसने दिया क्या? क्रोमोसोम का. हु फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड द टर्म व्हाट? क्रोमोसोम. आंसर इज वेल्डायर. वेल्डायर ने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था. अगर आप देखें तो आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. प्रोकैरियोट, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मीन न्यूक्लियस. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स. और यू मींस मॉडर्न, कैरियोट, कैरियन मीन न्यूक्लियस. आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न है, मींस वो तमाम ऑर्गेनिज्म के जिनके न्यूक्लियस के जिनके सेल में एक वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? यूकैरियोट्स. डायग्राम बना सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, समथिंग लाइक इट. दीज आर द यूकैरियोट्स. लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोट के अंदर यू नो के एक ही सिंगल हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है. रिमेंबर मैंने वर्ड यूज किया है डीएनए का मॉलिक्यूल. हम इसे यूजुअली क्रोमोसोम नहीं कहते बिकॉज कि क्रोमोसोम के साथ तो हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. लेकिन बहुत सी बुक इस सिंगल हाईली कंडेंस्ड डीएनए मॉलिक्यूल को भी क्रोमोसोम लिखती हैं. एक्चुअली यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेल डिफाइंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक डिमांड कर रही है टू बी डिस्कस, इट इज अबाउट द नंबर, कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनके नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है या कांस्टेंट रहता है. तो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि नंबर ऑलवेज रिमेन फिक्स. हम तो किसी एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी कौन सी स्पीशीज होगी. नाउ टाइप, स्पीशीज डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बात करें हैं चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी में भी 48 क्रोमोसोम होते हैं और पोटैटो के अंदर भी 48 क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जाहिर है अगर जब हम उनकी जेनेटिक कोडिंग को आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों के कोड्स में जमीन आसमान का फर्क होगा. तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनके साइज, उनके पाए जाने वाले लॉसाई, उनको देख के बता सकते हैं कि ये 48 क्रोमोसोम जो हैं वो चिंपैंजी से बिलोंग कर रहे हैं या पोटैटो से बिलोंग कर रहे हैं. जो चीज आपको याद करनी है वो ये है नंबर, कि पेनिसिलियम के अंदर एक नंबर ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, फर्न्स में
अप टू 500 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वेट में 42 और आप इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नंबर मैंने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज सोमैटिक नंबर। सोमा का मतलब होता है बॉडी, यहां मैंने बोला भी आप लोगों की क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन बॉडी। तो सोमैटिक आपके बॉडी के मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? डेफिनेटली 2n। यू नो कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, वन ग्रेट फादर एंड वन ग्रेट मदर। तो एक सेट मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है और एक सेट मुझे अपने ग्रेट फादर से मिला है, तो मेरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? 2n। वेन एवर आई यूज द टर्म डाई, इसका मतलब होता है 2 और प्लॉइड का मतलब होता है सेट। डाई का मतलब क्या होता है? 2 और प्लॉइड का मतलब क्या होता है? सेट। तो वी हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। लेकिन यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, और उन रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? गैमेट्स। तो नंबर ऑफ गैमेट्स दे ऑलवेज कंटेन हाफ प्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोमल नंबर एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो हमारे पास जो गैमेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1n होता है और नॉर्मल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप ये तफक्कर करेंगे, सोचेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n है, और ऐसे भी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 से भी ज्यादा है। तो हम उन्हें नाम देते हैं पॉलीप्लॉइड्स। पॉली मीन्स मैनी, प्लॉइड मीन्स सेट। 4 का मतलब होता है टेट्रा, टेट्रापोलॉइड्स, इसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ट्राइप्लॉइड 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस लिहाज से हमारे पास नंबर के लिहाज से बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से क्रोमोसोम के आपको पता है कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। उनमें से आपको पता है वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ डीएनए, ये डीएनए का बना हुआ होता है, एंड अदर वन थिंग इज नन अदर देन प्रोटीन्स। लेकिन ये दोनों चीजें यानी कि हमारा डीएनए और हमारी प्रोटीन ये अरेंज कैसे होते हैं, शक्ल कैसी बनाते हैं, तो उसके लिहाज से हमारे स्टूडेंट्स अगले बोर्ड पे हम देखेंगे डिटेल के साथ कि हमारे क्रोमोसोम में एक चीज बहुत कॉमन है। मीन टू से जितने भी क्रोमोसोम आप देखेंगे उनमें आपको मिलेगी, वो कहलाती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रोमियर। आपको पता है कि मेयर का मतलब क्या होता है? सेल। तो एक छोटे से सेल जैसा डॉट जैसी बॉडी प्रेजेंट होती है हमारे क्रोमोसोम के किसी एक पॉइंट पर। इट मे बी इन द सेंटर, इट मे बी ऑन द टिप, इट मे बी बीनीथ द टिप, और मे बी क्लोज टू द सेंटर। तो ये कहलाती है हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यही हमारे क्रोमोसोम की स्मार्ट 3 जगह ना हो, राइट। क्रोमोसोम में और स्मार्ट जगह भी प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कि हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। इन सारी की सारी बातों को और इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे बोर्ड 2 पे आप लोगों के साथ। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड हाफ ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम के डिफरेंट यू कैन से स्ट्रक्चरल पार्ट्स की। तो यू कैन सी दिस वाली डायग्राम। तो इसमें आपको नजर ये आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स के समवेयर हियर इज the component I discussed in the last part of the board, and it was the centromere. Look at this, ये centromere है, right? ये हमारी क्रोमोसोम का सबसे स्मार्ट पोर्शन। यूजुअली क्रोमोसोम इसी स्ट्रक्चर के हम ड्रॉ भी करते हैं और आप लोग भी ड्रॉ करते आए हैं, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर टिपिकल स्ट्रक्चर्स के अलावा भी हमारे पास और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला क्रोमोसोम इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कब? लुक एट दिस, कि जब हम लोग माइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, तो माइटोसिस का प्रोसेस करने से पहले हमारे पास एक ही लंबा सा डीएनए का मॉलिक्यूल है जो जाहिर है कंडेंस होकर उसने एक क्रोमोसोम बनाया है। यानी कि अगर आप इस वक्त बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है और उसके साथ 2 क्रोमाटिड्स अटैच हैं। इसका मतलब होगा कि क्रोमाटिड का मतलब है लिम्ब ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बाजू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेंट्रोमियर से इस वक्त 2 बाजू अटैच हैं, क्रोमाटिड नंबर 1, क्रोमाटिड नंबर 2। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को इंटरफेस के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वहां पे डीएनए की क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है। तो जब डीएनए कॉपी होगा तो उसके रिजल्ट में अब ये 2 मॉलिक्यूल्स है डीएनए के जो दूसरे के साथ साथ लाई कर रहे होते हैं।
डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि ये सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है और यहाँ पे अब डुप्लीकेटेड फॉर्म में मेरे पास जाहिर है 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट है। और आपको पता है कि ऐसे क्रोमेटिड्स जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। फिर अब देखें तो मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि सेंट्रोमियर ही हमारे पास सबसे स्मार्ट रीजन हो किसका, क्रोमोसोम का। आप इस डायग्राम को देखें तो आपको इसके अंदर इस क्रोमोसोम के टॉप पे 2 और नैरोएस्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी नजर आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का अपना एक रोल है। वो रोल ये है कि इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर सेलुलर ऑर्गेनाइजर यानी कि सेल की सेल डिवीजन को ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोसेसेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब ये आपस में अरेंज होंगे तो इनके मिलने से न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस बनेंगे, राइट। तो ये वो जगह है जिसके जिम्मे बेसिकली न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर को अरेंज करना होता है। सवाल यह है कि ये कितने हो सकते हैं? तो ये कम से कम 2 तो लाजमी होंगे, लेकिन मीन टू से कि एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के पास तो ये जरूर होगा, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में का नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। फिर इस सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप पर यू कैन सी दीज ब्लू नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे नॉब होती है उसको स्ट्रक्चर, एंड दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। आपको पता है सैटेलाइट का मतलब वैसे भी वो चीज जो हमारी जमीन से दूर कहीं घूम रही है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम की मेन बॉडी से दूर हमारे पास सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है। सवाल ये है कि इस सैटेलाइट डीएनए का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? तो अब तक जो हमारी स्टडी है वो ये बता रही है कि सैटेलाइट डीएनए में हम लोगों ने डिस्कार्डेड डीएनए रखा हुआ होता है या यूजलेस डीएनए को स्टोर किया होता है। इट मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट दैट मे बी समटाइम यूज्ड लेटर इन द लाइफ, लेकिन सैटेलाइट डीएनए में हम यूजलेस डीएनए को ही स्टोर करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर की। जो कॉन्स्ट्रिक्शंस ये वाले यहां प्रेजेंट हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन यहां नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन इट हैज गॉट अ यूनिक फंक्शन। वो यूनिक फंक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको देखें तो इसका फंक्शन इस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दीज पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन्स मेक इट अ एडहेसिव सेंट्रल स्ट्रक्चर, और इस पर्टिकुलर एडहेसिव स्ट्रक्चर के साथ आके फिर आपको याद है कि हमने पढ़ा था सेल डिवीजन को, तो इस पर्टिकुलर एडहेसिव स्ट्रक्चर के साथ आके हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और फिर जब ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, तो दे विल ड्रैग दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंटर, राइट। और ये वाला क्रोमोसोम पहले फॉर एग्जांपल इस शक्ल का होगा, फिर मजीद इस शक्ल का होगा और फिर अल्टीमेटली कंडेंस होके ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाएगा। तो काइनेटोकोर की एक अपनी सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। अगर ये काइनेटोकोर अपना काम सही नहीं करेंगे तो कभी भी क्रोमोसोम की डिवीजन इक्वल नहीं होगी और इसी वजह से एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो जाएंगी। तो ये है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर। नाउ वी वांट टू सी कि क्या काइनेटोकोर या प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेंटर में ही होता है या उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस भी पाई जा सकती हैं। तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के लिहाज से आप लोग देखें कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंथ को 4 लाइंस में डिवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, सॉरी 5 लाइंस, तो फिर आप इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को देखें तो इसकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कहां है? एग्जैक्टली इन द सेंटर। It is lying exactly in the center. You know very well, we use the term meta for the description of central position. For example, metaphase, cell division की central position. तो meta का मतलब होता है central position. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का pivoting point है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स के limbs अपनी relative position को change कर सकते हैं, pivot कर सकते हैं, something like my hand.
अब आप कह सकते हो कि जो मेरा पिवटिंग पॉइंट है इट इज लाइंग समवेयर हियर, और इस पिवटिंग पॉइंट के रेफरेंस से जो मेरा थंब है और मेरी फिंगर्स हैं वो अपने रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पिवटिंग पॉइंट है, अपने एंगल्स चेंज करने का जो पॉइंट है वो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। तो हम इसे बोलेंगे ये एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को देखें तो इसका ये वाला क्रोमेटिड और इसका ये वाला क्रोमेटिड, या आप ये बोल लें कि इसकी लिम्ब और इसकी ये वाली लिम्ब दोनों बिल्कुल बराबर साइज के होते हैं। और अगर आप इनको फोल्ड करें तो इनके फोल्ड करने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है इट इज समथिंग लाइक अ वी। बनाई हुई डायग्राम आप लोगों के लिए मैंने, यू कैन सी समवेयर हियर, शेप बनेगी कैसी, वी शेप स्ट्रक्चर। तो बात हुई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, पहली टाइप का क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में लोकेट करता है और दोनों लिम्ब्स बिल्कुल इक्वल साइज की होती हैं। अगर हम उसे फोल्ड करेंगे तो शेप बनेगी वी, कहलाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। लेकिन आप जरा गौर से देखिएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन के इंतहाई पास, लेकिन जाहिर सेंटर में नहीं है, क्या हुआ, अब एक लिम्ब बड़ी हो गई और एक लिम्ब छोटी हो गई, एक बाजू बड़ी हो गई और एक बाजू छोटी हो गई। अगर ऐसा होगा तो मैं अगर इस क्रोमोसोम को पिवट करूं, इसे घुमाऊं, तो कभी ये क्रोमोसोम इस शक्ल का हो सकता है अगर मैं इस साइड को नीचे ले जाऊं, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि अब सेंट्रोमियर सेंटर के पास है, सेंटर में नहीं है, सेंटर के पास है। अगर वो सेंटर के पास होगा तो हम उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और जो शेप ये एज्यूम कर सकता है इट इज एल शेप स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम लोग इसकी थर्ड फॉर्म की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। लुक एट दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इन्हीं 5 लाइन्स को गौर से देखें। क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन के पास है, तो आंसर इज नो। ये वाला पॉइंट इस लाइन के पास नहीं है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल टॉप के पास है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो शायद ये दोनों क्रोमोसोम ज्यादा मिलते जुलते हैं और ये वाले दो क्रोमोसोम ज्यादा मिलते जुलते हैं, बिकॉज कि इस क्रोमोसोम का जो पिवटिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एडिशन है, चिपकने वाली जगह है जहां से वो अटैच हो सकता है विद द स्पिंडल फाइबर, इट इज लाइंग एट द टॉप। तो जो शेप इससे बनेगी उसे हम बोलेंगे आई शेप, और क्रोमोसोम कहलाएगा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बहुत पास उससे मिली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एक्रोसेंट्रिक। अगर आप इस पर्टिकुलर लिम्ब को थोड़ा सा इस तरफ घुमाएंगे, समथिंग लाइक इट, तो उससे ये शक्ल बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज जे शेप स्ट्रक्चर। तो जे शेप क्रोमोसोम कहलाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वाइल आई शेप क्रोमोसोम कहलाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आखिर किस चीज की बनी हुई हैं, और इन चीजों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी आर्किटेक्चर या साइंस इस्तेमाल होती है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। I want to say you, Allah Hafiz.